Good evening, good evening, good evening, everybody. Welcome to the classes of Batra sir, and we are having a marathon class for you. जैसा कि बत्रा सर ने आपको प्रॉमिस किया था, 19 तारीख को आप दे के आएंगे ऑडिट का पेपर और बत्रा सर आपको मिलेंगे अपने YouTube चैनल पर। तो हम आ गए बेटा आपके लिए मैराथन लेके जनवरी 2025 का। बेटा मैं हमेशा कहता आया हूं, अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बत्रा सर से, अगर आप हमारे देख रहे हैं वीवीआईपी क्वेश्चन सीरीज को, हमने पिछले 22 दिसंबर को जारी की थी, और साथ में अगर आप ये मैराथन देख रहे हैं तो अकेले 40 प्लस तो लाना संभव है बेटा जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। तो मैं हमेशा कहा करता हूं, पढ़ो चाहे कहीं से, पेपर तो आएगा यहीं से। बत्रा सर का इतिहास है, एग्जाम टाइम मैराथन शुरू करने वाले इंडस्ट्री में बेटा बत्रा सर रहे हैं और लेके आए थे बेटा एग्जाम के समय हमेशा बच्चों की हेल्प के लिए मैराथन सीरीज। तो आज इस मैराथन सीरीज से आप क्या लेके जाएंगे बेटा जी? आप लेके जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर 50 क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आपने इनको कर लाड़ा तो आपका लाइफ बनेगा झींगा लाला। और बेटा हम बताएंगे आपको किस तरीके से करना चाहिए असम में तैयारी, ताकि आप ला सके 40 प्लस इन द पेपर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एफएमएसएम पेपर की जान है बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और अगर आप पढ़ रहे हैं बत्रा सर के साथ में तो बेटा ये पेपर तो निकलना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बत्रा सर का इतिहास रहा है बेटा, जब भी उन्होंने वीवीआईपी क्वेश्चन सीरीज जारी की है, मोर देन 90% पेपर उसी से आया है। हमने 22 दिसंबर को जारी कर दिया था बेटा वीवीआईपी क्वेश्चन सेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जब पेपर आ जाए बेटा आपका 21 तारीख को, तो जरूर उस पे कमेंट करिएगा कि पेपर जैसा बत्रा सर ने कहा था वैसा ही आया है बेटा। तो ये जादू है बत्रा सर का पिछले 35 सालों से और 70 सी एग्जाम अटेम्प्ट से बच्चों को पढ़ाते हुए। आइए बिना समय गंवाए हुए आज के इस मैराथन को शुरुआत करते हैं। हमने बेटा बताए थे जनवरी 25 के लिए एसएम के वीआईपी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला सवाल जो आपको तैयार कर लेना है, बहुत कम सवालों को दिया बेटा, मैं इसको सुपर 50 का नाम देता हूं, इवन 50 भी नहीं है, सुपर 42 क्वेश्चन है बेटा। आपने कर डाला तो बेटा इसी से पेपर आ रहा है आपका मोर देन 90%। और ये मैं बेटा आपको दावा करता हूं, आप 22 तारीख हमारे वीडियो से इसको कंपेयर कर लेना, और साथ में 21 तारीख को जब आपका पेपर हो जाए कमेंट जरूर डाल देना। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में से शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। तो पहला सवाल आप तैयार करें बेटा, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पढ़ाते हुए हमने कई एग्जांपल दिए थे, आपको पास हमारे नोट्स होने चाहिए। अगर हमारे नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके बैठ सकते हैं। वैसे ये नोट्स बेटा हमारी साइट से भी परचेज किए जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आया करते हैं आपके पास में, जिसमें सब कुछ दे रखा है हमने। तो स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव तैयार करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तैयार करें, उसका एडवांटेज तैयार करें, उसकी इंपॉर्टेंस को तैयार करें। तीसरा सवाल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चौथा सवाल है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जिसमें विजन, मिशन, गोल्स एंड वैल्यूज को तैयार करना है, और फिर स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जरूर तैयार करना है। मैं इसमें दो क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहा हूं। सवाल नंबर 1 स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, और दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट जिसमें विजन, मिशन, गोल्स एंड वैल्यूज आ जाता है। तो कुल मिला के 5 सवाल तैयार करने हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर 10 सवाल हमने इसमें आपको वीवीआईपी बताया, जिसमें से कुछ एम्फेसिस के सवाल हैं जिन पे आप ज्यादा जोर देना, वैसे करके ये सब जाने हैं आपको, बाकी आप लीव कर सकते हैं। पहला सवाल है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जिसमें प्रोसेस पढ़े, इश्यूज पढ़े और फ्रेमवर्क को पढ़े, बाकी चीजें मैंने लीव करने के लिए कहा है। मैक्रो और माइक्रो जरूर पढ़े अलॉन्ग विद देयर एलिमेंट। माइक्रो के भी एलिमेंट्स हैं, मैक्रो के भी एलिमेंट है, तो अच्छे से उनको तैयार कर लें। इस पर सवाल आ सकता है, मैंने इसको थोड़ा एम्फेसिस के लिए इंपॉर्टेंट पुट अप किया है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी ज्यादा वेटेज देने के हैं जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। 3 है पेस्टल एनालिसिस, है ना, एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर से बनाया हमारा पेस्टल, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल एंड सो ऑन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड व्हाई डू कंपनी गो ग्लोबल, कंपनियां ग्लोबल क्यों होती है, 7-8 कारण हमने बताए थे, वो जरूर तैयार कर लेना, एक पोर्शन इसमें से। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी तैयार करें, पॉटर का 5 फोर्स मॉडल जरूर तैयार करें, इससे कोई ना कोई सवाल जरूर बन सकता है। तो बेटा बत्रा सर पढ़ाते हैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बत्रा सर को कहा जाता है एसएम गुरु, और बेटा बत्रा सर ने जिनसे सीखी है पूरी मैनेजमेंट वो है बेटा माइकल पॉटर, तो वो है बत्रा सर के भी गुरु, मतलब महागुरु। तो महागुरु माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल आप पढ़ के जाएंगे बेटा। उसके बाद एक्सपीरियंस कर, उसकी रेलेवेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे आप। वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर बिहेवियर पढ़े आप। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जरूर करें, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ज्यादा इंपॉर्टेंस के लिए मैं वेटेज दे रहा हूं। और उसके बाद की फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस पढ़े, ये भी मैं वेटेज के लिए दे रहा हूं। तो सवाल नंबर 2 मैक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट ज्यादा वेटेज का है, पेस्टल एनालिसिस, पॉटर 5 फोर्स मॉडल,
उसके अलावा व्हाई डू कंपनी गो ग्लोबल, उसके बाद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और की फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस। ये ज्यादा वेटेज के करने आपको 10 सवाल है, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आइए चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पहला अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर, कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद मैंडेलो मैट्रिक्स, इस पर सवाल जरूर बन रहा है इस बार, बहुत अच्छा सवाल है, वेटेज है इसका, करके जाना है इसको। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स करें और उसके बाद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करें। 13 तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं, सोशल मार्केटिंग से लेके और डिफरेंशियल मार्केटिंग एंड सो ऑन, तो आप इनको तैयार कर लेना, इस पर कोई प्रैक्टिकल सवाल भी हो सकता है। तो 2 वेटेज के हो गए, एक मैंडेलो और दूसरा डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। फिर अगला सवाल आप तैयार करें, चैनल्स कौन कौन से होते हैं इसमें, चैनल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस भी कहते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये वेटेज का सवाल है हमारा। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी वेटेज का सवाल है। फिर माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी, देखो मैंने सारी नहीं बोली है, मैंने कहा कॉस्ट लीडरशिप करो, डिफरेंशिएशन करो, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करो, मतलब फोकस आप छोड़ सकते हो, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन आप एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ करें, और करें आप बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, जैसे बत्रा सर की क्लासेस। हम बेटा आपको दे रहे हैं केवल ये क्लासेस 2500 रुपीज पे, मई अटेम्प्ट या सितंबर अटेम्प्ट के लिए। डोर स्टेप के आपके जो है वो वर्चुअल नोट्स, डोर स्टेप पे आपके फिजिकल नोट्स मिला करते हैं आपको। इसके अलावा 72 सर के वर्चुअल टेस्ट होते हैं और कॉपी चेक करके हम आपको बताते हैं आप कहां गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल प्रेजेंटेशन स्किल का है। तो बताओ इस रेट पे इतनी सारी खूबियों के साथ और इस एक्सपीरियंस के साथ कोई और आपको क्लासेस दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो बेटा बत्रा सर की स्ट्रेटेजी क्या कहलाएगी? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। आपको ये एग्जाम में लिख सकने में मदद मिलेगी और हमने बेटा आपको क्लासेस पढ़ाते हुए भी इसे बताया है। इसके अलावा अब पढ़ते हैं चैप्टर 4 पे, लेकिन मैं बता दूं 3 में क्या क्या हो गया। मेंडिलो मैट्रिक्स, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माइकल पॉटर और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। तो मैं कह सकता हूं चैप्टर 3 ज्यादा वेटेज का है, इससे आप 10 से 15 नंबर के सवाल देख सकते हैं एग्जाम में। अब आते हैं चैप्टर 4 पे जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस चौथा चैप्टर है जिसमें से सवाल आ सकते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड क्लासिफिकेशन पे। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जिनमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन को, रिट्रेंचमेंट को, कॉम्बिनेशन को, कैरेक्टरिस्टिक और मेजर रीजन के साथ। स्टेबिलिटी मैंने इसमें से छुड़वा दिया आपको। एक्सपेंशन रिट्रेंचमेंट पढ़ ले आप और उनके साथ पढ़े कैरेक्टरिस्टिक और मेजर रीजन पे। इस पे कई तरीके की परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे सवाल बन सकते हैं, मर्जर के ऊपर बन सकता है या और इसी तरीके की जो स्ट्रेटेजीज है उनके ऊपर बन सकता है। फिर आप टाइप ऑफ मर्जर्स पे भी तैयार कर ले, मैंने जैसा भी बोला आपको तैयार करना चाहिए आपको, वेटेज का सवाल है। फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एग्जिट है जिसमें डाइवेस्टमेंट आप अच्छे से तैयार करना। वैसे तो ऑप्शन बहुत होते हैं, टर्न अराउंड होता है, डाइवेस्टमेंट होता है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं डाइवेस्टमेंट आप अच्छे से तैयार करना। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में एनसॉफ, एडीएल, बीसीजी, जी मैट्रिक्स विद देयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार करना। हमने आपको बीसीजी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने क्लासेस में करवाया था। तो देखो इसमें वेटेज कौन सी है चैप्टर 4 में, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, टाइप ऑफ मर्जर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक एग्जिट में डाइवेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। तो इसमें आप अच्छे से 10 नंबर के सवाल देख पाएंगे। चैप्टर 5 जो आपको तैयार कर लेना है वो है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो धड़ाधड़ बताते चले जा रहे हो, कैसे करेंगे? अरे बेटा जी 22 तारीख के मेरे दिसंबर के वीडियो में मैंने ये सब चीज वहां पे डाल रखी है, बता भी रखा है, डिटेल में विद एग्जांपल कर रखा है। आप वहां से और उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को भी वहां से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, और मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको देने जा रहा हूं। तो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन करना है अपने को 5वां चैप्टर, जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और वेरियस स्टेजेस करेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग पे खास तौर से एम्फेसिस पुट अप करेंगे। और वेटेज का सवाल है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, जिसमें आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखेंगे, डिफरेंसेस क्या है, एक टेबल के माध्यम से हमने देखा था। लिंकेजेस क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, इश्यूज एंड इंप्लीमेंटेशन पे वेटेज है। स्ट्रेटेजिक चेंज एंड कर्ट लेवन मॉडल को आपको पढ़ना है। बत्रा सर के आइसक्रीम वाला एग्जांपल याद रखें आप, फ्रीज अनफ्रीज वाला, चेंजिंग टू सिचुएशन वाले 3 ऑप्शन को याद रख के सवाल को करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क करें, मैकेंजी का 7S मॉडल, वेटेज का सवाल नहीं है लेकिन आपको तैयार करना है। फिर चैंडलर स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप करना है, जिसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल था बेटा जी? वो एग्जांपल था आपका नेशनल हैंडलूम का। 1998 की सर्द रात बत्रा सर ने ललित जी से मुलाकात की और उसके बाद उनके नेशनल हैंडलूम को ले गए हम नेशनल लेवल पे यूजिंग चैंडलर सिद्धांत। उसके बाद बेटा जी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक सवाल जरूर बनता है इसमें, खास तौर से तैयार करें मल्टी डिवीजन, एसबीयू, मैट्रिक्स एंड आवर ग्लास। 4 में मेरा एम्फेसिस है, अच्छे से करके जाना। मल्टी डिवीजन, एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, मैट्रिक्स और आवर ग्लास के ऊपर।
उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रक्चर का एक डिफरेंस टेबल हमने करवाया था, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रोल्स एंड टाइप्स थे, और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था। तो इस तरीके से टोटल 42 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? 42 क्वेश्चंस हैं ये केवल। अगर आपने इन्हें कर डाला तो आपकी लाइफ है झिंगा लाला, आप ला रहे हैं 40 प्लस, क्योंकि इन्हीं में से पेपर आने जा रहा है। 90 प्लस पेपर जो है परसेंटेज इसी से आएगा। तो 5-6 से कौन कौन सा करेंगे अपन? देखो, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन में वेटेज के साथ में करने तो ये 12 ही हैं, लेकिन वेटेज कौन सा है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, रिलेशनशिप डिफरेंस, लिंकेज एंड इश्यूज, स्ट्रेटेजिक चेंज, कर्ट लेवल मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, चैंडलर सिद्धांत, डिफरेंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, रोल एंड टाइप्स, और ऑर्गेनाइजेशन क्या? कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, 22 तारीख को मैंने कह दिया था मैराथन हम आपको लेके आएंगे, तो देखो मैराथन ले आए जनवरी का। 19 जनवरी को शाम को 6:30 बजे हमने जैसा कहा था, हम हाजिर हैं बेटा जी। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक मैं दे देता हूं आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है बेटा आप हमारे से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम लाना आपका पक्का है, क्योंकि आप जुड़े हुए बत्रा सर से। ठीक है, साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे, मर्जी है जिन्ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दे विच स्कोर करोगे, साढ़े नाल, ओहो ओहो साढ़े नाल। तो मैं बता रहा था बेटा जी बत्रा सर के साथ रहने का फायदा क्या है, और साथ साथ मैं बता दूं बेटा, अब मई और सितंबर के लिए बत्रा सर ने एक नई ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए स्कीम जारी कर दी है कि आप 50% ऑफ के साथ 2 फरवरी तक ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। BTRASR 50 कूपन कोड लगाते हुए 2,500 रुपए में, मतलब 5,000 वाला कोर्स आधी कीमत पर आपको मिलने जा रहा है 2 फरवरी तक बुकिंग करवाने पर, और एडवांस पे करके अपनी क्लासेस को ऑन करवाने पर। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? क्लासेस तो मिलेंगी लेटेस्ट रिकॉर्डेड आपको, इसके साथ साथ कलर प्रिंट आपको मिलेंगे आपके पास आपके घर तक। इसके अलावा अनलिमिटेड व्यू है मैं एग्जाम तक, चाहे वो मई में दे रहे हो चाहे आप सितंबर में दे रहे हो, 2025 तक वर्चुअल लाइव टेस्ट मिलेंगे जिसका इवैल्यूएशन करके हम आपको बताते हैं। MTP RTP PYQ सेशन होते हैं, और इन सब के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट www.batrasar.com पर, जहां पहला प्रोडक्ट SM न्यू कोर्स 5,000 रुपए का लिखा है, लेकिन जब आप उसको परचेज करने जाएं तो कूपन कोड लगाइएगा ये वाला BTRA। क्या कूपन कोड लगाएंगे? कूपन कोड क्या लगाएंगे आप? BTRASR50। तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, और 5,000 का कोर्स सीधा आपको मिलने जा रहा है 2,500 में, लेकिन ये स्कीम केवल 2/2/2025 तक ही है। तो बेटा इसका फटाफट फायदा उठाए जो बच्चे मई और सितंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, और इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9414127751 पर कॉल कर सकते हैं। सर आगे कुछ नहीं बताओगे? ऐसा हो सकता है क्या? आगे बताते हैं बेटा जी आपको हम। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना, इसके लिए मैंने 22 दिसंबर को एक वीडियो भी जारी कर रखा है। आइए अब आपको बताता हूं हमारे चैनल पर चलकर आपको और क्या करना है। हमारे चैनल का नाम क्या है बेटा जी? हमारे चैनल का नाम है प्रोफेसर JS बत्रा। क्या नाम है हमारे चैनल का नाम? प्रोफेसर JS बत्रा। तो हमारे चैनल पर जाइए प्रोफेसर JS बत्रा पर, और वहां पर क्या करेंगे आप? प्रोफेसर JS बत्रा नाम के चैनल पे जाएंगे, हमारा लोगो नजर आ जाएगा बेटा। क्लासेस हमारे CA CS CMA के लिए मिलती है, पढ़ा रहे हैं हम 1989 से। उसकी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको दिख रहा होगा तीसरा वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट जो है वो, सेकंड जो है और थर्ड में लिख रखा है CA एंटर जनवरी मई के लिए आपको मिनी मैराथन। तो आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है, तो आप क्लिक करेंगे इसकी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 5 चैप्टर के हमारे मिनी मैराथन नजर आएंगे। आप देख रहे हैं पहला चैप्टर का मिनी मैराथन दे रखा है हमने, करीब 13 मिनट का। इसमें पूरा चैप्टर आपके रिवाइज हो जाता है। तो बेटा जी आपको आज, मुझे मालूम है आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समय नहीं कमाएंगे, हमने आपको बता दिया, आप अपनी स्पीड पर और अपने समय के अनुसार इनको कर लीजिएगा। हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ के इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोगों को बड़ी मुश्किल होती है एक समय साथ इतना समय निकालने पर। कई लोग पैनिक कर जाया करते हैं। पहले हम लाइव लिया करते थे, लेकिन अब हमने ये तरीका निकाल लिया है कि मिनी मैराथन हम पहले से ही लॉन्च कर देते हैं, आप उनको अपने समय अपनी स्पीड पे देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 5 चैप्टर आपके पास अवेलेबल है। जाना है हमारी प्लेलिस्ट में, जो कि थर्ड आइकन में आपके पास अवेलेबल है, CA एंटर जनवरी और मई SM चैप्टर वाइज मिनी मैराथन। तो पहला चैप्टर 13 मिनट का, दूसरा करीब 1 घंटा 23 मिनट का, तीसरा करीब 3 घंटे का, चौथा 1:26 का, और पांचवा 54 मिनट का है। इनको अपने अपने समय के अनुसार अपने तरीके से आप जिस स्पीड पे देखना चाहें, जब देखना चाहें कर सकते हैं। इनको कर दिया आपने तो आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, ये तीसरे आइकन के अलावा सेकंड आइकन पे अगर आप आ जाते हैं तो सेकंड आइकन पे भी कुछ खास है हमारे पास में आपके लिए। हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन
सेकंड आइकन पे क्या है जरा मैं ये बता दूं आपको, सेकंड आइकन पे क्या है। ये टीजर था हमारा। तो सेकंड आइकन पे जब आप आते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट पे जाए, सीए इंटर जनवरी मई 2025 वन शॉट एसएम वीवीआईपी सीरीज। इसमें भी आपको 4-5 वीडियो मिल रहे, देख रहे हैं। पहला वीडियो है समरी चार्ट का, जिसमें हम आपको पूरा समरी चार्ट के द्वारा रिवाइज करा देते हैं, अभी मैं बता भी देता हूं। दूसरे में कंप्लीट मैराथन है। अगर आप मिनी मैराथन नहीं देखना चाहते तो मेरा 6 घंटे 58 मिनट करीब 7 घंटे का एक कंप्लीट मैराथन भी पड़ा है इसी चैनल के ऊपर, जिसको आप वन शॉट में देख सकते हैं अपनी स्पीड पर। इसके अलावा आप वीवीआईपी एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो तीसरा वीडियो है। चौथे पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, केस सिनारियो कैसे सॉल्व करनी चाहिए, इनके भी हमने मिनी मैराथन वीडियोस ले रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से करना, तो जैसे समरी चार्ट रिवीजन करना है आपको, तो हमारे पास में समरी चार्ट रिवीजन भी आ जाता है, जिसमें बत्रा सर आपको 2 घंटे में 2 घंटे 47 मिनट में पूरा कोर्स एक बार से रिवाइज कर देते हैं। तो कई तरीके आपका अवेलेबल है इस कामों को करने के लिए। तो इसमें क्या है, मैंने हाईलाइट कर रखे वर्ड, देख रहे हैं आप, तो इसको भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज के अलावा टॉपिक वाइज भी कुछ करना हो तो आप हमारे पहले वाले आइकन पे आ सकते हैं, जिसकी फुल प्लेलिस्ट में आपको जनवरी और मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। आप वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। तो मतलब बत्रा सर के बेटा इस चैनल पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारा मसाला है। चैनल का नाम है प्रोफेसर जेएस बत्रा। अब तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और इस चैनल को लाइक करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। तो बेटा ये था आज का सेशन। मैं होप करता हूं इससे आपको मदद मिलेगी। और पेपर जब आ जाए, बत्रा सर जैसे कहते हैं मोर देन 90%, तो बेटा जरूर हमारे इन वीडियो पर अपने कमेंट डालना मत भूलिएगा, जिसमें हमें पता चले कि आपको पेपर जैसा हमने कहा था वैसा मिला या नहीं मिला। तो बेटा जी ये थी आज की बात। मैं होप करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद 40+ जरूर स्कोर करेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं हमेशा जैसे कहा करता हूं बेटा जी, जुड़े रहें इस चैनल के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है सीए एग्जामिनेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारी जानकारी। बेस्ट ऑफ लक मेरी और मेरी टीम की तरफ से। 21 तारीख को जब ये पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए इसी चैनल के ऊपर। और तब तक के लिए मैं आपको जैसा कह चुका हूं, हमारी स्कीम है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं 2500 रुपए में। तो देर मत करें, उस स्कीम पे जाएं और फायदा उठाएं कि आपको 2500 रुपए में मिलने जा रहा है ये धमाकेदार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे पेपर एनालिसिस पर, और आपके कमेंट सुनने के लिए कि पेपर जैसा कहा था मोर देन 90% वैसा ही आया।